महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के बीच लंबे सियासी ड्रामे के बाद एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सूबे के बड़े नेताओं के बयानों का इशारा यही है कि राज्य में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। पिछले कई दिनों से शरद पवार और उनके भतीजे के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में थी, लेकिन अब शरद पवार ने यह कहकर नई हलचल मचा दी है कि महाविकास आघाड़ी रहेगा या नहीं, यह कहना काफी मुश्किल है। एनसीपी में चाचा भतीजे के बीच मतभेद के अटकलों पर पहले अजीत पवार ने पर्दा डाला और अब शरद पवार ने भी अघाड़ी की एकता पर सस्पेंस लगाकर एनसीपी में जारी घमासान से सियासत का रुख मोड़ दिया। 2024 की लड़ाई से पहले ही महाविकास आघाड़ी में खटाई का संकेत दे दिया। नहीं, बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते। लाडाचं वाटतं त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। शरद पवार का बयान आते ही उद्धव के दूत संजय राउत पवार के बीच में कूद पड़े। जो लोग पवार के बयान का मतलब अघाड़ी में फूट देख रहे थे, उन सबों को शरद पवार की सियासी भाषा समझाई। सफाई ये आई कि अघाड़ी है और रहेगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कुर्बानी दी जाएगी। कांग्रेस ने भी शरद पवार के बयान का वही मतलब निकाला जो राउत को समझ आया। दावा ये कि बीजेपी ने किसानों से छल किया, बेरोजगारों से झूठे वादे किए, लिहाजा इस बार सबका लक्ष्य बीजेपी को हराना है। केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता से बीजेपी की विदाई सुनिश्चित करना है। नहीं, देखिए, पवार साहब को जो कहना है वो थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे हैं, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास आघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है, और उनकी लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। हालांकि उद्धव सेना और कांग्रेस से इतर बीजेपी ने पवार का वही मतलब निकाला जो जाहिर तौर पर समझ आया। पार्टी ने महाविकास आघाड़ी पर तंज कसा इस तर्क के साथ कि पवार ने विपक्षी एकता की हवा ही निकाल दी। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से पहले ही हार कबूल कर ली। अब ये देश का विपक्ष पूरी तरह से मान चुका है कि 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और शरद पवार जी का ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि पूरे विपक्ष ने हार कबूल कर ली है। महाविकास आघाड़ी पर शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब उनकी अपनी ही पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की नाराजगी लगातार सुर्खियों में है। तो अटकलें ये भी हैं कि अजीत पवार पार्टी से बाहर निकलने की तलाश में है। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि शरद पवार के मन में क्या चल रहा है ये भगवान भी नहीं जान सकते। जेपीसी का विरोध कर शरद पवार ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए थे। अब 2024 में होने वाले महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार का बयान महाविकास आघाड़ी में पड़ रही दरार की तरफ इशारा कर रहा है। शरद पवार के बयान का एक मतलब ये भी है कि अगर 2024 के दोनों चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो सीटों के बंटवारे में सिर्फ शरद पवार का ही सिक्का चलेगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।